तो कल एग्जाम है और तुम्हारा आधे से ज्यादा सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, अब क्या होगा, कल मैं एग्जाम में क्या लिखने वाला। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तुम अपना 80% सिलेबस कवर करके बहुत तगड़ा स्कोर कर सकते। बस एक चीज करना, वीडियो को लास्ट तक देखना और जैसा जैसा मैं बताने वाली हूँ ना, बस वैसा का वैसा एग्जीक्यूट कर देना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी एंड मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और ये एक आइडियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक टाइम टेबल होने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि आपको कब कौन कौन से चैप्टर को प्रायोरिटाइज करना है। और लास्ट में तो 3 टॉपर के ऐसे हैक बताऊंगी जो एग्जाम के एक दिन पहले बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज भी बताने वाली हूँ जिससे आपका ओवरथिंक करना बंद हो जाएगा और आपका पैनिक मोड पूरा चले जाएगा और आप पूरा का पूरा फोकस से पढ़ोगे। तो सबसे पहला होता है माइंडसेट रीसेट। तो देखो, आपने इस वीडियो को थंबनेल देखा होगा और आपने सोचा होगा कि एक दिन में कोई क्या ही कर सकता है, बट फिर भी आप इस वीडियो को देखने आए हो ना, इसका मतलब एक दिन में भी बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि यार साल भर तो मैंने कुछ किया नहीं है, अब इस एक दिन में मैं क्या कर लूंगा। इस माइंडसेट को रखो साइड में। अब मैं मान रही हूँ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा फॉर श्योर, बिकॉज ये ईयर लॉन्ग सिलेबस है, बट आप इतना तो पढ़ ही सकते हो कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो इसीलिए आपका एक दिन नहीं है, ये आपके लिए एक मिशन है। तो सबसे पहले यार अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो, सारे सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल कर दो, फिर बंद कर दो यार, कुछ दिन मत देखो ना, क्या हो जाएगा। और इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों से बात मत करना, सबसे ज्यादा पागल बनाएंगे वो। तुमको हमेशा बोलेंगे कि हमने तो पढ़ा नहीं है, और ये वो लोग हैं जो पढ़ के बैठ चुके हैं, इसीलिए उनकी बातों में कभी मत आना और अपने ऊपर फोकस करना। तो एग्जाम के एक दिन पहले किसी भी दोस्त से बात नहीं करनी कि भैया तेरा कितना सिलेबस हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात करना बंद करो, सोशल मीडिया बंद कर दो। ये कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है, इससे आपका डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा और आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। बस अब तुमने माइंड बना लिया है ना, तो आपकी स्टेप 2 आती है चैप्टर वाइज प्रायोरिटी। और ये ना तुम्हारी पूरी प्लानिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाले हो। पूरी प्लानिंग का और पूरे दिन का एक बैकबोन रहने वाला है। आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, उस सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी ओपन करो और उसके प्रीवियस ईयर लेके बैठो और इन दोनों को कंपेयर करके एक वेटेज लिस्ट बनाओ कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का आता है। सो जोन 1 आपका आता है 50% वेटेज चैप्टर्स। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाला है एंड ये मस्ट डू चैप्टर्स रहने वाले हैं, और ये तो आपको करके ही जाना है। और जोन 2 में आएंगे आपके 30% वेटेज चैप्टर्स। ये आपके सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी चैप्टर्स रहने वाले हैं और ये आपको सेकेंडली करना है। और ये आपको तभी लेना है जब आपके फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर सारे कंप्लीट हुए हो। एंड आपका जोन 3 है 20% वेटेज चैप्टर्स, और ये लेस प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है, और इन पर आप तभी शिफ्ट करना जब आपके दोनों जोन के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हो। अगर तुम इस तरीके से अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेते हो ना, तो तुम्हारा आधा काम तो यहीं पर आसान हो जाएगा। अभी जो सेगमेंट से बांटने वाला काम है ना, ये तो तुमको एग्जाम के बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, बट अगर अभी तक भी नहीं किया, तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं कि आप इसको सेगमेंट से डिवाइड करने बैठो। इसलिए सिंपली यूट्यूब पर जाओ और आपके जोन से भी सब्जेक्ट का एग्जाम है वो यूट्यूब पर सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपका साइंस का एग्जाम है तो बस सर्च करो क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और वहाँ पे जो भी चैप्टर्स आ जाते हैं उनको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लो। सो फॉर एग्जांपल आपने अब पूरे साइंस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका जोन 1, ये रहा आपका जोन 2 एंड ये रहा आपका जोन 3। और ये एस्टिमेटेड है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट मत ले लेना आप। तो अब हमारे चैप्टर सारे डिवाइड हो गए। अब आपका मेन काम शुरू होता है भैया पढ़ाई करने का। तो चलो बताती हूँ कि आज जो आप 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने वाले हो उसको आप कैसे डिवाइड करोगे। तो थर्ड हमारा स्टेप है 10 से 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी। तो सबसे पहले तो एक शांत वातावरण में चले जाना और ऐसा कमरा सेलेक्ट करना जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसकी बुक्स, कॉपीज और जितने भी रिसोर्सेज है वो सब लेके उस कमरे में भरा जाओ। घर वालों को बोल देना बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो, पानी की बोतल साथ में लेके बैठ जाना और खाना एक बार में निपटा देना, बार बार खाने का नाम मत लेना। अब इस दिन में सबसे पहले आप स्लॉट लोगे 4 घंटे का। इसमें आपको जो आपके प्रायोरिटी 1 वाले टॉपिक्स है वो सारे की सारे कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक होता है कि आपको जोन सा भी टॉपिक पढ़ना है, आप सबसे पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लो। आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आपके पास लिखी हो नोट्स में वो पढ़ लो, या फिर आप कोई भी यूट्यूब लेक्चर देख लो। और एक टॉपिक में ना 20 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। तो सेकंड आपका स्टेप होगा, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो उन्हें एक जगह एक पेज पर नोट डाउन करके रखना, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स का भी काम करे। एंड थर्ड आपका होगा इसी टॉपिक से आपको करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसीलिए आपके पास में एक टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर की बुकलेट होनी चाहिए। और जब ये 4 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फटाफट से जो भी आपने इन 4 घंटों में पढ़ा है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, उनका हाफ एन आवर रिविजन कर लेना एक्टिव रिकॉल मेथड से। आंख बंद करना और याद करना आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, खुद से एक बार बोल के देखना उन्हें। अब आपका सेकंड स्लॉट होगा 2 आवर्स का। इसमें आप सेकंड प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स करोगे। अब इन चैप्टर्स को भी आपको सेम तरीके से करना है। इसमें आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना और हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और बुलेट पॉइंट्स बना लेना जो आपके लिए रिविजन का काम करेंगे। अब इनके क्वेश्चंस लगाने में टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज मेरे पास टाइम ऑलरेडी कम है। अगर आपने इतना कर लिया तो भी आप मैक्सिमम इन चैप्टर्स को कवर कर लोगे। एग्जाम में आएंगे तो आपको कम से कम ये लगेगा कि यार कम से कम हमने ये देखा तो है। और जो आपका थर्ड स्लॉट होगा वो भी आपका 2 आवर्स का होगा, जिसमें आप थर्ड प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स करोगे। बट अगेन इसमें भी आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें कवर कर लेना, उनके कीवर्ड्स एंड उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, और इनके भी बहुत ज्यादा डेप्थ में न्यूमेरिकल्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मत घुसना। बस बेसिक कर लेना, क्योंकि अगर आना होगा तो इसमें से आ जाएगा और अगर नहीं आना होगा तो कभी नहीं आना है।
और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले टॉपिक्स है ना जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है, उन्हें अभी स्किप कर दो। बाकी अगर आप वीडियो पर अभी तक बने हो ना, मतलब आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो बस जैसा मैंने बताया ना, फटाफट से शुरुआत कर दो और इस तरीके से पूरे दिन को बनाना। और एक चीज याद रखना, सब कुछ माइंडसेट ही है, इसीलिए बस सोच के रखना कि आप कर सकते हो। एंड मेरी विशेष आप लोगों के साथ है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। ऐसी ही और टिप्स के लिए मेरे चैनल पर आते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपकी कोई दोस्त स्ट्रेस में हो तो हमारी वीडियो उन तक पहुंचा देना।